बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग हर खरीद के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहे हैं खुशबाद रहें, से मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मैं बात करूँगी काफ़ी टाइम के बाद है मेरी इस चैनल पे सबा अहमद लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि कल जिस तरह से उसने बकवास किया, देखे इंसान अगर किसी को मुँह बोली बहन भी कहता है ना तो उसका भी इतराम होता है, इंसान को उसका भी बहन का दर्जा देना चाहिए। मैं यहाँ पे रुबीना सिस्टर को भी ये बोलूँगी, जब आप लोगों को पता था उनकी असलियत का, ये लोग ऐसे हैं, तो आप उनके घर में जाती क्यों थी? आज उसने आपकी चैट जो दिखाई है उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान भी किसी और नंबर से किसी दूसरे इंसान का नाम लिखकर वो नंबर जब सेव करता है, उसी पे अपने दूसरे नंबर से जब वो चैट करता है ना, तो ये काम बखूबी हो जाता है। इसके बाद उसने रुबीना सिस्टर की डीपी क्यों शो नहीं हुई? आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी जानते होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोग इस बात को नोट करते होंगे। तो रुबीना सिस्टर की डीपी शो क्यों नहीं हुई? जब उसने आपको अनब्लॉक किया था, आपने भी उसको अनब्लॉक किया था, तो अनब्लॉक करने के बाद हमेशा जो भी डीपी लगी होती है ना व्हाट्सएप पे वो शो होती है, तो फिर वो डीपी क्यों नहीं शो हुई? इसके अलावा जिस तरह से उसने नंबर उनका एडिट किया, ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। किसी दूसरे की चैट पे किसी दूसरे का नंबर बहुत ही बखूबी आ जाता है। पहली बात है कि आपने उसका नंबर ऊपर शो क्यों हो रहा था, उसका नाम क्यों नहीं हो रहा था शो? ये बात है। आप इस तरह के दोनों मियाँ बीवी बातें करके तो लोगों को तो दुखा सकते हैं, लेकिन रिएक्शन वालों की आंखों में धूल आप लोग नहीं झोंक सकते। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल जिस तरह से उसने एक औरत को, बहन तो छोड़े हैं, अगर बहन होती तो वो इतना बोलता भी ना उसके खिलाफ। एक औरत, बच्चों वाली, शोहर वाली औरत के लिए उसने जो बातें इस तरह से बकवास की हैं, तो उसको शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आई। इतना मनूस अपना चेहरा लेकर वो बार बार इस तरह की बकवास कर रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए, उस सबा को खुश करने के लिए जिसके करतूत माशरे के सामने आ गए। इसमें रुबीना सिस्टर ने जो भी कुछ भी कहा है ना, वो गलत नहीं है। अगर गलत होता तो मैं ना ही रुबीना से रिश्तेदार हूँ, ना ही मैं अहमदीन लोगों के रिश्तेदार हूँ। हमेशा हक और सच की बात कहनी चाहिए। तो जिस तरह से इसने हरकतें की हैं आप लोगों के सामने, जिस तरह इन लोगों ने ड्रामा बनाया था, झूठा इन्होंने ड्रामा बनाया था कि हम दोनों के दरमियान बात इस हद तक आ गई है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, घर से ये निशान चला गया था। आप लोगों के सामने इसकी सारी वीडियोस हैं। ये चला गया था, इसने ये बोला था, रो रो के बकवास की थी कि मेरी बीवी मुझसे वॉशरूम तक साफ़ करवाती थी। आप लोगों के सामने सारी वीडियो हैं इसकी चैनल पे भी पड़ी हुई हैं। इसने अगर अनलिस्ट ना की या डिलीट वगैरह ना की, सारी वीडियोस इसके चैनल पे मौजूद होंगी। इसने ये कहा, लोगों के घरों में गया, रो रो के कहा, निकाह का जोड़ा दिखाया, शादी का सारा कुछ रेंज दिखाया, अब मेरा निकाह होने वाला है और मैं सबा से जान छुड़ाने वाला हूँ, सबा मेरी इज्जत नहीं करती, सबा के करतूत ऐसे हैं। और जिस जगह देखो सबा को ये लटा देता है, उसकी टांगें ऊपर करके उसका सर नीचे करके। ये इज़्ज़तदार मर्द होते हैं। इज़्ज़तदार मर्द की जो खूबी होती है कि वो अपनी औरत को बेपर्दा करके लोगों के सामने करता है। तो अगर रुबीना सिस्टर ने तुम्हारी बीवी के करतूत बता दिए, कल आप लोगों ने सबा का चेहरा देखा होगा, सबा किस तरह बात कर रही थी, क्योंकि उसके भी अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई हो के तो रुबीना सिस्टर के ख़िलाफ़ दोनों वीडियोस बना रहे थे। फिर मैं कहती हूँ कि अगर रुबीना की चैट आप लोगों के पास मौजूद थी, आप लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं पुलिस को बताया? आपके पास तो पक्का प्रूफ था। जब आपका सोना चोरी हुआ था, जिसकी कोई हकीकत भी नहीं थी, आपकी सास हर वक्त आपके साथ मंडलाती रहती है। आपकी वो जो साली आयशा है वो बड़ा गरीब है ना, खाली रुबीना तो गरीब नहीं है ना, गरीबी है मेरी तो अल्लाह पाक की ज़ात होती है, देने वाली होती है। तो जो सास को और ससुर को हर वक्त दर्जन भर बच्चे उनके हैं, उनको साथ लिए फिरती है, जिनका घर नहीं है, जिनका कोई मकान नहीं है,
जिनका रहने को कोई सर और छुपाने का ठिकाना नहीं है, उन लोगों को जब आप लोग अपने साथ रखते हो अपने घर में, तो उनके भी आप शक कर सकते हो ना कि क्या पता रुबीना की समा की माँ ने चुराई हो। तो फिर अब आप लोग चाहे आप लोग ये 1 मिनट के लिए कह दो कि हमने लॉकर में रखा हुआ है सारा गोल्ड, लोगों को दिखा दो। अच्छा, इसके बाद जब अजहर ने सोना उधर से लिया था, जब खुरम भाई इसको देने के लिए आए थे, तब अगर सच्चे आप लोग होते ना तो आप उसको बोलते कि अब ये हमारे अंडर में, अब ये मजबूर लोग हैं, इनकी चोरी जहर हो गई है, इन लोगों ने चोरी की थी। अब अपने मुंह से वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने जो चोरी है ना वो इसको कबूल करते हैं और अपना गुनाह मानते हैं कि हम लोगों ने आपके घर से सोना चुराया है। तो छोटा सा क्लिप बना दो कि अगर नेक्स्ट रुबीना ने या खुरम भाई ने कोई ऐसी बात की तो हम आपका वीडियो क्लिप जो है ना वो चला देंगे। तो उस टाइम आपके पास था, बाजी आपके हाथ में थी, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बनाया था? क्यों क्लिप नहीं बनाया? क्यों लोगों को नहीं दिखाया आप लोगों ने कि देखें रुबीना मेरी बीवी पे बात करती है, मेरे सारे ख़ानदान की औरतों पे बात करती है। उस रुबीना की मैं हकीकत आपको दिखाता हूँ। हमने इसकी टाइम छोटा सा क्लिप बनाया था अजहर ने और खुरम भाई से, जब वो सोना देने के लिए आए थे और मिन्नत समाजिद भी की होगी। अगर वो चोर थे, अगर उन्होंने सोना चुराया था तो उन्होंने मिन्नत समाजिद भी की होगी कि ये बातें नहीं ली करो, या आप लोगों को पता है कि वीडियोस बन रही थी वो आपके ख़िलाफ़ बना रही थी, आप लोग उनके ख़िलाफ़ बना रहे थे। सबसे बड़ी बात, रिएक्शन वाले आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो आप बहुत ही मजबूर थे उस टाइम। कोई भी आपकी बातों में यकीन भी नहीं कर रहा था कि अहमदीन और सबा के पास कोई सोने जैसी चीज़ भी होगी। तो आप उस टाइम एक क्लिप बना लेते कि रुबीना ने नेक्स्ट अगर हम लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, या रुबीना ने नेक्स्ट हमारे कोई भी करतूत जो हम हैं बद करतूत जो हैं हम चंगड़ मसली किस्म के, तो हमारे करतूत अगर लोगों के सामने उसने बताए तो हम जो है ना वो इसकी कर देंगे, ये वाला वीडियो क्लिप हम लीक कर देंगे। ठीक है, बात भी बनती थी, हम लोग भी यकीन कर लेते और उस पर कोई यकीन नहीं करते। रुबीना सिस्टर पे नहीं यकीन करते क्योंकि वो झूठ बोल रही हैं। आप लोगों के पास उनका एक क्लिप मौजूद है जिसमें वो उनका हस्बैंड जो है ना वो अजहर भाई के साथ पास गए थे सोना चोरी का देने के लिए, तो बात भी थी। अब अहमदीन, जब तुम ऐसी खिसियानी हंसी हंस रही हो ना, ऐसी मकरू हंसी हंस रही हो ना, तुम पे कोई बंदा भी यकीन नहीं कर रहा है, कोई बंदा भी इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि रुबीना सिस्टर ने कोई चोरी की, या रुबीना सिस्टर की जो तुम बातें बकवास कर रही हो ना वो कोई बातें हकीकत में भी है। तो इस तरह किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी पे उसका भी ससुराल है। तुम्हारी जिस तरह से है ना कोई इज़्ज़त नहीं है माशरे में, लेकिन दूसरे इंसान की इज़्ज़त भी होती है, दूसरे इंसान का लेना देना भी होता है, उठना बैठना भी होता है लोगों के साथ। जिस तरह सोसाइटी में तुम उसको कर रही हो, बदनाम कर रही हो ना, तो अल्लाह की करनी कि तुम खुद बदनाम हो गए। तुम्हें लोग बार बार तुम्हारी वीडियोज़ में आके यही कमेंट करते हैं कि तुम लोगों के ड्रामे उम्र करके भी आए हो, लेकिन तुम लोगों ने उम्र का भी कोई पास नहीं रखा है। जिस तरह तुम्हारी बीवी के करतूत शो हो रहे हैं लोगों के सामने, उस पे तुम आके ना अब आके उस बेचारी औरत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तो किसी को इतना ज़्यादा भी ना करो। आज तुम बार बार अपने सर की कसम उठा कर कह रहे हो, जिसको कल परसों तुमने मार दिया था अपने आप को, और तुम्हारी बीवी ने भी यही वीडियोस बनाई थी कि अहमद और उसका मुखलिस का हो गया रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, अब वो दोनों नहीं रहे। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अपने सर की कसम उठाओ, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहो, कोई भी यकीन नहीं करे, क्योंकि तुम जैसे मगर इंसान पे कोई यकीन कर भी नहीं सकता है। तुम्हारे चेहरे से ही नौसत टपक रही है, तुम्हारे चेहरे से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि तुम कितने पानी में और कितने तुम ज़्यादा झूठी हो। इसके अलावा उस औरत ने कलमा पढ़ के कहा और उसने ये भी कहा कि मैं मस्जिद में भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो लगती लन तुम जैसे इंसान पे, अपनी बीवी के करतूतों में पर्दा डालने वाले, किसी दूसरे की इज़्ज़तदार बीवी पे, बहन बेटी पे तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तो अल्लाह पाक का अज़ाब बहुत जल्द आने वाला है। अगर उसने उसी टाइम सोना चोरी भी किया था तो तुम्हारी जो तुमने कहा था कि तुमने मेरी माँ को नहीं दिखाया, तुमने अपनी माँ को नहीं दिखाया, तो रुबीना को इस तरह का गोल्ड तुम दिखा रही हो, तो अब तुम दिखा दो ना लोगों को, ये देखें ये मेरा सोना है। जो तुमने रसीद दिखाई थी वो रसीद इधर की थी, वो सऊदीया की नहीं थी, वो रसीद पाकिस्तान की थी। तुमने झूठ बोला था कि तुम सऊदीया से सोना लेकर आए हो, वहाँ पे उम्रा तुम जो करने गए थे
वहाँ पे भी आप लोगों ने जो जो बेगैरती दिखाई, महरम का फ़र्क आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। तुम्हारी बीवी तो उस अज़हर के सामने अपने बच्चे को फीड करवा रही है, तो पीछे क्या रह गया था। जिस इंसान को उम्र का पास नहीं है, उम्र करके आया तो फिर भी इस तरह की बेगैरतियाँ कर गया, तो इस इंसान को चंगड़ ना बोलें तो और क्या बोलें। ये मैंने भी वीडियो सरसरी सी बनाई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम है। इंशाल्लाह मैं तफसील से भी आप लोगों से बात करूँगी, उसके सारे करतूत भी दिखाऊँगी। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।